पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना, M4 गोजरा से पिंडी भटकियां तक बंद। मोटरवे M5 पर भी शेरशाह से जाहिर पीर तक गाड़ियों के आमदोरफ्त मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। आज पहली बार शेर नजर आया है। कल शेर का मुकाबला करने पंजाब जाऊंगा। शेर खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा बैठा है। शेर दूसरों को कहता है मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करें, उसको जेल में डालें और इंतखाबी निशान छीनें, फिर मैं बाहर निकलूंगा। मुझे 4 बार नहीं सिर्फ एक बार मौका दें, अवाम की तकदीर बदल दूंगा। पहले कराची और हैदराबाद के मेयर बनाकर दिखाए, अब जाला वजीर आजम बनाकर भी दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। हम अपना मिशन पूरा करेंगे। मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ ना होती। 2017 में 5 जजेस ने 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को उहदे से फारिग कर दिया। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार ना होता। डॉलर आज भी 100 रुपये का होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। जो आपके हाथ में पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका हमदर्द नहीं। उस शख्स की वजह से नौजवान आज जेलों में सड़ रहे हैं। मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। ईरान की मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल। ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर हमला, ड्रोन, रॉकेट्स और स्टैंड ऑफ असलहे का इस्तेमाल। कार्रवाई बहुत एहतियात से की गई ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान न हो। ऑपरेशन को मगबर सरमचार था। हमले में BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने आज़म का इआदा करते हैं। ISPR। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। सिविल और अस्करी क़यादत साथ जोड़कर बैठेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने ईरान से कशीदगी पर भी वफाकी काबीना का इजलास कल बुला लिया। रूस का पाक ईरान सरहदी इलाकों में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। तुर्की ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का दोस्ती, भाईचारे और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम के उसूलों पर जोर। यूरोपीय यूनियन का भी पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। हमने मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। बानी PTI और शामी मुल्क कुरैशी के खिलाफ साफा केस। आजम खान समेत 5 गवाहों के बयान कलमबंद। बानी PTI के मुतालबे पर आजम खान का कुरान पाक पर हल्फ। मार्च 2022 में साइफा की कॉपी वज़ीर आज़म को दी गई। कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, जो बाद में वापस ना मिली। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुकाम ने साइफा भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वफाकी काबीना मीटिंग में मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफा की कॉपी वापस नहीं भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफा की कॉपी वापस वजारत ख़ारिजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस ना भिजवाने पर PM, MS और स्टाफ को मुतादिद बार आगाह किया। मेरे 161 और 164 के बयानात हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए। आजम खान का जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू बयान रिकॉर्ड। समात 22 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केस। ये तहाइफ रियासत के हैं, इन्हें वापस होना चाहिए। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इसके रखवाले हैं। इनको ये दरवाज़ा बंद करना चाहिए। ये कोई सेल लगी हुई है। सबको तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त के दौरान समात दिए।
बानी पीटीआई की दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस नौयत का केस पहले ही चीफ जस्टिस की अदालत में है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की दरखास्त भी चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी। तामीराती मंसूबों में करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अरियाला जेल भेज दिया। जत मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। साबिक वफाकी वजीर के वकील की जेल में बी क्लास मुहैया करने की इस्तदा। मैं फवाद चौधरी के लिए जेल में बी क्लास का लिख दूंगा। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी। 1 फरवरी को दलाइल तलब। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें वापस। दरखास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्ररा वक्त के बाद दरखास्तें दायर की। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तों पर फैसले सुना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 223 बदीन, PS 70, PS 71 और PS 72 से कागजात मुस्तरद हुए थे। अपील ट्रिब्यूनल ने भी अपीलें मुस्तरद कर दी थीं। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और PTI के दीगर रहनुमाओं की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्तें दायर की थीं। 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए JIT का इजलास। हसास इदारों के अफसरान ने सरबरा JIT को प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात जमा करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कराची से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म। अगर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार के हों तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस वाले भी मिले हुए हों तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाए। जस्टिस नदीम अख्तर का हुक्म। इस शहर को जंगल मत बनाएं, जाएं जाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का KMC और कंटोनमेंट्स वकला से मुकालमा। शहर भर से तमाम बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाकर 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सर्द मौसम के बायस पंजाब में नमूनिया के केसेस में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में नमूनिया से 6 बच्चे जाँ बहक। तादाद 126 हो गई। पंजाब में मजीद 140 केसेस भी रिपोर्ट। नमूनिया के मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4000 से बढ़ गई। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। बड़ा इलाकों का पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। गिलगित और अस्तोर में दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड। लाहौर में भी मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 6 तक गिर गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के काउंसिल जनरल और माहिरीन माहौलियात के वफ्द की मुलाकात। भारत से कोल प्लांट से आने वाली फ़ज़ा पाकिस्तान में स्मोक का बाइस बन रही है। चीनी माहिरीन की रिपोर्ट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मोक के सदेबाब के लिए मौसर इक़दाम किए और बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। स्मोक का मसला हल होने में वक्त लेगा। चीन ने 7 साल में काबू पाया था। चीनी माहिरीन की गुफ्तगू। स्मोक के सदेबाब के लिए चीनी माहिरीन को ज़रूरी डेटा फराहम करेंगे मोहसिन नकवी। मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी की खूबसूरती के चर्चे। दुल्हा दुल्हन फोटोशूट कराने थाने पहुंच गए। थाने की खूबसूरती देखकर पुलिस से फोटोशूट की इजाज़त ली। इजाज़त देने पर पुलिस के मशकूर हैं दूल्हे की गुफ्तगू।